हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। और इसमें जिस तरह से मार्केट गिरी है, इसमें भी गिरावट आई है। लगभग 11% नीचे की तरफ है, लगभग 279 के आसपास। और इसमें जो एक खबर थी फ्रेंड्स, जो पीएल दाखिल किया गया था, उसका डेट जो है 11 मई के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसमें एक राहत भरी खबर ये है कि जो आरबीआई के द्वारा एफिडेविट दाखिल किया गया है, तो क्लीन चिट एक तरह से दी गई है। और आरबीआई ने ये भी कहा है कि केस को जो है डिसमिस किया जाए। आरबीआई ने अपने तरफ से कहा है, बट ये है कि अभी 11 मई के लिए जो डेट बढ़ा दी गई है, थोड़ा सा आप मान के चलिए कि 90% एक तरह से राहत मिल चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लीन चिट मिल चुकी है और आरबीआई के थ्रू भी क्लीन चिट मिल चुकी है। तो सेबी की तरफ से भी हो जाएगा और कोर्ट भी एक तरह से फिर आप मान के चलिए कि राहत दे देंगे, तो स्टॉक के लिए एक फ्री अनुसार फ्री हो जाएंगे। और फिर कैसे ग्रोथ होगी, देखिए फिर ग्रोथ होगी आपकी। रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, किस तरह से ग्रोथ कर रही कंपनी। और मार्केट कारोबार उस तरह का होता है, जैसे अभी अगर ब्लिस मार्केट होती तो आपको ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता। लेकिन अब मार्केट में इस तरह की गिरावट है, और जो चाइना का इम्पैक्ट और प्रभाव पड़ा है कोरोना के वजह से, तो आने वाले समय में देखिए अब कितना इसका इफेक्ट पड़ता है, उसी के अनुसार स्टॉक ट्रेड कर सकता है। लेकिन स्टॉक का जो पिछले कुछ महीने से ट्रेड रहा है, लगभग 260-250 तक आता है। और लगभग आप अभी ये 350 तक भी गया था। तब काफ़ी लोग पूछने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्लीन चिट मिल गई है, काफ़ी ऊपर की तरफ चला जाएगा। बट बताने की कोशिश थी, देखिए अगर ये केस ख़त्म हो जाता है तो एक तरह से कंपनी जो है फिर कोई एलिगेशन नहीं रहेगा, तो फिर ग्रोथ के हिसाब से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि मार्केट अगर ठीक ठाक रहेगी तो आपको फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल ये गिरावट हो रही है, कुछ समय के लिए हो सकता है कि प्रेशर रहे, बट एक तरह से फिर ये 11 मई का जो मामला रहा है, तो थोड़ा सा स्टॉक में ये है कि मन में ये रहता है कि अभी कोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो ये एक इफेक्ट रहेगा। और अभी 2 महीना मान के चलिए, मार्च और अप्रैल, और फिर 2.5 महीना मान के चलिए आप, तो लमसम इसके आसपास स्टॉक जो है 250 से 350 और 60 और 380 तक का कारोबार कर सकता है। और रिजल्ट में अगर ठीक ठाक रहेगा, आने वाले दिनों में रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, तो उसके अनुसार फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। दूसरी बात, मैनेजमेंट ने भी कहा है कि FY21, जैसे कि पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी, FY21 के जब पहला क्वार्टर होगा, वहाँ से ग्रोथ रहेगी लगभग 20%। तो उसके अनुसार फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और महीने में अगर 15 से 25% आपको स्टॉक में प्रॉफिट मिलता है, जो बाय साइड में है, तो उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जो अभी ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, तो उनको इंतज़ार करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। और आने वाले समय में वो भी रेट आने चाहिए। तो ये कुछ ट्रेड देखिए, और उसके बाद आपको मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर कारोबार करते हैं तो उसको देखने की कोशिश करिए। दोस्तों, जो अपडेट दिया है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने बीएससी की वेबसाइट में, इसमें जो नेक्स्ट डेट रहेगी 11 मई के लिए रहेगी फ्रेंड्स। और इसमें जो आरबीआई ने जो सबमिट किया है वो बहुत अच्छी खबर है इंडिया बुल हाउसिंग के लिए। आरबीआई एफिडेविट हैज़ मेंशन नो वॉल्यूशन ऑफ एनी नेचर ऑफ काइंड रिगार्डिंग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो ये एक अच्छी खबर है। और उन्होंने आरबीआई ने ये भी कहा है कि डिसमिस किया जाए। और आरबीआई ने 2 पॉइंट दिए फ्रेंड्स एक एफिडेविट के लिए। देखिए, उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं पाई है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। ये अच्छी खबर है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए। और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने पीएल दाखिल किया है, तो उसमें से ऐसा कुछ है नहीं, और इसको डिसमिस किया जाए। तो एक इंडिया बुल हाउसिंग के लिए देखिए, इससे पहले गवर्नमेंट ने भी क्लीन चिट दी थी, अब आरबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी है। तो एक तरह से काफ़ी अच्छी खबर है। और इन्होंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में जो 28 फरवरी को ट्रेड हुआ था फ्रेंड्स, लगभग 280 रुपये के आसपास आया, 279.85 के आसपास आया। अब देखिए, जो खबर है एक तरह से अच्छी खबर है, बट ये है कि डेट थोड़ा सा आगे चला गया है, तो उसके वजह से थोड़ा सा आप मान के चलिए कि 100% नहीं हुआ है। 279.85 में क्लोजिंग आई है, और लो बनाया है 275 रुपये 85 पैसा, यानी इस लो के आसपास ही बंद हुआ है। 306 रुपये 30 पैसा हाई किया था, 303 रुपया ओपन हुआ है, 316 रुपया 70 पैसा प्रीवियस क्लोज था, यानी मीन्स काफ़ी
मार्केट गिर गई तो काफ़ी ऊपर से फिर ये स्टॉक भी गिर गया और एक तरह से देखिए ये 11.5% की गिरावट रही है। अब जैसे कि आगे डेट बढ़ गया फ्रेंड्स, उसके वजह से देखिए 100% नहीं हुआ है, इसी के वजह से ये स्टॉक नीचे की तरफ आया है। और कंपनी का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये देखिए बताने की कोशिश थी कि जो ये इसमें मेंशन किया है आरबीआई और नेक्स्ट डेट के लिए जो रहा है, तो वही एक मेंशन है फ्रेंड्स 11 मई के लिए, यानी सभी लगभग 2 महीना और मान के चलिए, मार्च अप्रैल, और उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी। एक तरह से आरबीआई ने अपनी तरफ से दे दिया है, क्लियर कर दिया है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लियरेंस मिल चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है, और सेबी की तरफ से भी हो जाएगा फ्रेंड्स। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अभी फ़िलहाल जिस तरह से ये ट्रेड कर रहा है लगभग 260, अगर मार्केट में और गिरावट बढ़ती है तभी ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। बट ये है कि जो रेंज इसका है लगभग 250 से 360, अभी थोड़ा सा न्यूज आई थी गवर्नमेंट की तरफ से जो वो कि क्लीन चिट मिल चुकी है, उसकी वजह से ऊपर की तरफ गया था। तो फिलहाल इसमें देखिए जो अभी ऊपर का जो लेवल रहेगा 360 से ऊपर करके ये बंद होता है, तब आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और ये मे बी आपको जो नेक्स्ट रिजल्ट होगा, इसके बाद जो रिजल्ट होगा FY21 का पहला रिजल्ट होगा, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट होगा, उसके बाद ये आपको अच्छी तेज़ी मिलेगी इसमें। दोस्तों अगर आप इंडिया बुल में कारोबार करते हैं तो कुछ ये आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। और जैसे कि अभी ये लगभग 279 के आसपास आया है, तो 271 के आसपास का तक आने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद 256, उसके बाद 237, ये अलग अलग के हिसाब से है और ये पिवट पॉइंट के हिसाब से है फ्रेंड्स। इस तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, जैसे कि अब 270 के आसपास, उसके बाद 250 के आसपास, उसके बाद 230 के आसपास, तो ये एक रेंज आप मोटा मोटी पकड़ सकते हैं इसमें। बट ये है कि पिछले कुछ समय से लगभग 250 से ये लगभग 300 रुपये तक का कारोबार, लगभग 360 और तक का कारोबार इसने किया है। देखिए पिछले 5 दिन से 50 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज रहा है लगभग 314 से 310, यानी मीन्स ये अभी नीचे की तरफ अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो लगभग 314 315 को, तब आपको फिर ये लगभग 360 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट इसका जो सपोर्ट एक है 275 के आसपास का है 100 डे के हिसाब से, 3 महीने से लगभग इसी तरह से कारोबार कर रहा है, वही बताने की कोशिश है और इसी के आसपास आके रुका है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर 20-25 पॉइंट नीचे की तरफ दिख सकता है आपको, लगभग 250 तक, क्योंकि इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होता है फ्रेंड्स, और इसको ट्रेडर काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि एक एक दिन में देखिए अभी आपने देखा कि लगभग 310 से ये लगातार नीचे की तरफ 280 तक आ गया। तो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो काफ़ी अच्छा बना लिए होंगे इंटरडे पे। बट ये है कि इसमें स्टॉप लॉस के द्वारा ही करना चाहिए और उसी दिन ही उसको काट लेना चाहिए, उसी दिन ही उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी आप पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं, अभी मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है और न्यूज़ भी आ गई है कि 11 मई को अब नेक्स्ट हियरिंग होगी और एक तरह से आरबीआई के द्वारा क्लीन चिट मिल गई है और गवर्नमेंट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, तो कोर्ट भी क्लीन चिट दे रही है। पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताने की कोशिश है। अब ये ट्रेड आप इसमें करने की कोशिश करिए, और जो पोजिशनली ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो अभी जैसे 280 है तो आप देखिए कि किस तरह से मार्केट खुलता है, उसी के हिसाब से एंट्री करने की कोशिश करिए। और आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश करिए। अभी लंबे समय के लिए फ्रेंड्स इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, जो मैनेजमेंट ने कहा था कि FY21 में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और दूसरी बात यह है कि किस तरह से फिर मार्केट भी रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। फिर किस तरह से ग्रोथ करते हैं ये, उसी के अनुसार फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि अब ये कोर्ट से इनको राहत मिल सकती है, बट थोड़ा सा ये है कि अभी ये है कि 11 मई का जो डेट दे दिया गया है, तो उसके वजह से अभी 100% नहीं है, और 100% में से आप मान के चले कि 90% तो क्लियर हो ही गया है, तो कोर्ट एक तरह से राहत दे देगी। तो ऊपर के लेवल में फंसे हुए तो उनको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये कुछ मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप कारोबार करते हैं तो इसके अनुसार कर सकते हैं। ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अपडेट था फ्रेंड्स, और डेट आगे बढ़ा दी गई है 11 मई तक। एक अच्छी खबर, राहत भरी खबर, आरबीआई के थ्रू जो एफिडेविट दाखिल दिया गया है तो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है और गवर्नमेंट की तरफ से भी है।
तो फ्रेंड्स अब ये मान के चले कि 90% एक तरह से कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई है। स्टॉक में अगर ट्रेड कर रहे हैं आप, लगभग आपने मूविंग एवरेज के हिसाब से भी कारोबार कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो फ्रेंड्स प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए, और अगर लंबे समय के लिए जो रखे हुए हैं उनको अभी 2-3 क्वार्टर तक इंतज़ार करना पड़ेगा।